हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हेनरी कैविल के सुपरमैन के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ और अपडेट भी निकल कर आई है, जिसमें हाँ जैक स्नाइडर भी शामिल है। हालांकि देखा जाए तो ये अपडेट असल में विचर की वीडियो के पहले आनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हो, टॉपिक कवर किया जा रहा है, जिसके पहले बनेगी छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि इंट्रो भी देना बनता है और हर बार की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, तो हेनरी कैविल के सुपरमैन से रिलेटेड मैं आपको कई सारी अपडेट दे चुका हूं, और ये भी कि डीसी के यूनिवर्स को अब पीटर सैफरॉन और जेम्स गन मिलकर आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि अब DCEU नहीं बल्कि डीसी यूनिवर्स के नाम से ऑफिशियली जाना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच मैट रीव्स के बैटमैन और फिलिप थॉट के जोकर के यूनिवर्स को वो लोग बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों क्रिएटर्स के कंधे पर डाल दी गई है, जिनमें अब कंटेंट को लाने की पूरी जिम्मेदारी जेम्स गन की है। तो वहीं उसे बजट और बॉक्स ऑफिस पर वो प्रोजेक्ट किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसे ध्यान रखने के लिए पीटर सैफरन जैसे नाम को आगे किया गया है। बाकी ऐसे बड़े नाम जो मैट रीव्स, फिलिप थॉट जैसे है, वो अपने अलग अलग यूनिवर्स को लेकर उसे उनके फैंस की ऑडियंस के बीच बिल्ड करेंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखा जाए तो दूसरी तरफ ड्वेन जॉनसन ने भी ब्लैक एडम के यूनिवर्स के साथ साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की कंफर्मेशन दे दी है, जिस पर वो डेफिनेटली इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट तो डीसी के साथ हुई डील को लेकर ही रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सब कुछ डिपेंड करता है ब्लैक एडम के अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर पर, जो कि फिलहाल तो बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और डीसी का यूनिवर्स भी, जिसमें उनकी इस पूरी फिल्म की हाइप बस हेनरी कैविल की अपीयरेंस यानी कि उनके पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से कहीं ना कहीं गायब सी हो गई है, क्योंकि अब चर्चा ब्लैक एडम पर कम और हेनरी कैविल के सुपरमैन पर ही चल रही है। जिसके बाद फिर क्या था, फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद खुद हेनरी ने अपने सुपरमैन के कैरेक्टर से रिलेटेड लोगों को टीज देते हुए इसी बात की कंफर्मेशन दे दी है कि इस सुपरमैन के यूनिवर्स को लेकर अब आगे बहुत कुछ आना बाकी है। और अब जिस तरीके से विचर के साथ उन्होंने जो गैरेल की डील तोड़ी है, यानी कि उस कैरेक्टर को टाटा बाय बाय कर दिया है, उससे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि सुपरमैन के यूनिवर्स पर उनकी अब पूरी बनी हुई प्रोडक्शन टीम का ध्यान रहेगा। इसलिए जहां पर भी सुपरमैन से रिलेटेड इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी बातें कही है, उस पर अगर जोर डाला जाए तो वो जस्टिस लीग और किसी दूसरे सुपर हीरोज का टीम अप फिलहाल तो अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं चाहते, यानी कि फिल्म में जहां वो सबसे पहले खुद के सुपरमैन के कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे, जिस कैरेक्टर को DCEU वालों ने पूरी तरीके से इग्नोर कर जस्टिस लीग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी फिल्म बनाई थी, ताकि वो लोग उस टाइम पर मार्वल की हाइप को खुद के यूनिवर्स में कैश एंड ग्रैब कर सके। लेकिन वो प्लान अपनी कई सारी कंट्रोवर्सीज की तरफ से पूरी तरीके से बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाया, और अब जाकर हमें डिस्कवरी के मर्ज से सारे के सारे विजन्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, जिसमें अब लगता है कि हेनरी कैविल सुपरमैन के इस यूनिवर्स में जो जॉयफुल और लोगों की मदद करने वाला सुपरमैन है, उसी पर रखना चाहते हैं। यानी सुपरमैन की डार्क टोन से कम थोड़ी लाइट पोर्शन की पहले सुपरमैन फिल्म बनाई जाएगी, ताकि एक्चुअल में जो सुपरमैन के फैंस है और जो दूसरे नए बनेगी उस फिल्म को देखकर उन्हें सुपरमैन की रियल वैल्यू पता चले। जिसके बाद वो कैरेक्टर डार्क होगा, तब उसे भी देखने का अपना एक अलग ही मजा रहेगा। इट मींस के जैक स्नाइडर के उस यूनिवर्स को हेनरी कैविल अपने यूनिवर्स में बिल्कुल भी मर्ज नहीं करना चाहते। और मैं फिर से कहूंगा कि ये सॉफ्ट रिबूट के तौर पर बिल्कुल ठीक भी है, जिसमें अगर कंटिन्यूटी मैन ऑफ स्टील के बाद की भी रहेगी तो भी काफी ठीक है, क्योंकि उस फिल्म से हेनरी कैविल के कैरेक्टर यानी कि सुपरमैन को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर लोगों के सामने रख दिया गया था। लेकिन उसके बाद डाई हार्ड फैंस के लिए जो डीसी की फिल्में जैक स्नाइडर ने अपने अंडर रखकर बनाई थी, वो बहुत ही हैवी कॉमिक बुक के रेफरेंस पर थी, और उसमें भी DCEU वालों ने अपनी कैची चलाकर जैक स्नाइडर के टूर वर्जन को लोगों के सामने रखने नहीं दिया था। और फिर क्या, क्रिटिक्स की उस फिल्म पर मार यानी कि उन सभी फिल्मों पर मार बहुत ही बुरी पड़ी थी, जिसके एक्सटेंडेड कट ने ये बात क्लियर कर हमें बता दी थी कि जैक स्नाइडर का विजन अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेट डीसी वालों ने इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी की थी, जिनकी उस अकड़ में सुपरमैन के उस पूरे के पूरे यूनिवर्स को आई थिंक 10 साल तक उठाकर ऐसे ही होल्ड पर रख दिया गया। और अब जाकर डिस्कवरी के मर्ज के बाद जब उम्मीद की किरण नजर आ रही है, तो उसे सपोर्ट ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिसमें अब जैक स्नाइडर ने भी अपना योगदान देते हुए हेनरी कैविल को बेस्ट विशेष दिए हैं और फ्यूचर में काम करने के हिंट भी, जो डेफिनेटली कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे यही बात पता चल जाती है कि जैक स्नाइडर जल्द ही अपने उस अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही नए टेक के साथ, जिसकी परमिशन उन्हें हो सकता है कि जेम्स गन खुद हेनरी के बोलने पर दे भी दे। लेकिन अब अप्रोच बिल्कुल नया रहेगा तो वही ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जैक स्नाइडर के विजन की स्टोरी कई सारे उन डाई हार्ड फैंस को पता है, जो लोग उन फिल्मों का वेट कर रहे थे। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा, न्यू टेक ही जो पहले सुपरमैन के कैरेक्टर को डेवलप करेगा, उसका अप्रोच बिल्कुल ठीक लगता है। और अगर किसी कारण से जैक स्नाइडर इस यूनिवर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो भी ऑप्शन बाकी दूसरे डायरेक्टर्स के नाम पर सबसे पहला तो खुद जेम्स गन का ही खुला हुआ है, जिनके सीक्रेट बड़े फिल्म की अनाउंसमेंट अब तक टाइटल के तौर पर नहीं की गई है। उसके बाद क्रिस्टोफर मैकरी जैसा भी नाम
नाम रूमर के तौर पर काफी स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। जिन सभी में अब देखना इंटरेस्टिंग यही बनता है कि अब इस नए डीसी स्टूडियो यानी कि डीसी यूनिवर्स में हेनरी के सुपरमैन के यूनिवर्स को लेकर क्या किया जाएगा, क्योंकि डेविड की 10 साल की इस प्लानिंग में सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमेन के ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत अब डेफिनेटली इन्हीं कई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट से हो चुकी है, जिस पर अब मुझे लगता है बहुत ही जल्द काम भी शुरू होगा और हो सकता है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों में हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन की फिल्म देखने के लिए मिल जाए। और हाँ, इससे रिलेटेड कई सारी और जबरदस्त अपडेट भी जिस बारे में अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे जल्द ही वापस से दूसरी वीडियो से कांटेक्ट करूं। बाकी टिल देन बनता है बाय।